हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इन द ईयर 1898 वर्नर gave a theory which describes the formation and structure of coordinate compounds or complexes, which is later termed as Werner's theory of coordination compounds. For this theory, in the year 1913, he was awarded Nobel Prize, and he is also regarded as the father of coordination chemistry. Postulates of Werner's theory. Postulate means assumptions. There are certain assumptions of Werner's coordination theory. First assumption is, or first postulate is, in coordination compounds, metal atoms exhibit two types of valencies. टू वैलेंसीज मेटल हैं जो वो एग्जिबिट करेंगे. वन इज नोन एज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकंड और अदर इज नोन एज सेकेंडरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, दैट मीन्स वी कैन आयोनाइज, वो आयोनाइज हो जाएंगे. वेयर एज सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल, वो आयोनाइज नहीं होगी. प्राइमरी वैलेंसी corresponds to oxidation state and secondary valency corresponds to coordination number. प्राइमरी वैलेंसी हमें क्या बताएगी? ऑक्सीडेशन स्टेट. एंड सेकेंडरी वैलेंसी टेल्स अस अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर. दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट. एंड सेकंड पोस्टुलेट इज every metal atom has a fixed number of secondary valency. That is, every metal has a fixed coordination number, because जो secondary valencies है वो हमें क्या बताती है? कोऑर्डिनेशन नंबर. तो दैट मीन्स जो मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर है या जो सेकेंडरी वैलेंसीज है वो क्या होंगी? फिक्स होंगी. नेक्स्ट, मेटल एटम टेंड्स टू सेटिस्फाई इट्स बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसीज. मेटल एटम की क्या टेंडेंसी होगी कि वो अपना दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करना चाहेगा. और इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, वेयर एज secondary valencies are satisfied by negative ions or by neutral molecules. बड़ा इंपॉर्टेंट है ये. प्राइमरी वैलेंसी जो है, जो नेगेटिव आयंस होंगे वो सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं नेगेटिव आयंस भी सेटिस्फाई कर सकते हैं उसको, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स पे. इन सर्टेन केसेस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ केसेस में क्या होगा? ए नेगेटिव आयन में सेटिस्फाई बोथ टाइप ऑफ वैलेंसीज. कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, उसमें क्या आएगा? एक जो नेगेटिव आयन है वो दोनों वैलेंसीज को, सेकेंडरी एज वेल एज प्राइमरी, दोनों को सेटिस्फाई करेगा. और लास्ट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, द सेकेंडरी वैलेंसीज आर ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स फिक्स्ड पोजीशन इन स्पेस एंड दिस लीड्स टू डेफिनेट ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. दैट मीन्स जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं वो क्या बताएंगी हमें? जो ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की उसके बारे में बताएंगे. इसी का एक एग्जांपल दिया हुआ है. फॉर एग्जांपल, अगर एक मेटल आयन है जिसका क्या है? 6 सेकेंडरी वैलेंसी है, दैट मीन्स उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है. तो दीज आर अरेंज्ड ऑक्टाहेड्रली अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन. तो उनकी अरेंजमेंट क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी, क्योंकि 6 है सेकेंडरी वैलेंसीज, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो अरेंजमेंट क्या हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल. बट इफ द मेटल आयन हैज 4 सेकेंडरी वैलेंसीज, अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है या सेकेंडरी वैलेंसीज 4 हैं, तो देर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ टेट्राहेड्रल और स्केयर प्लेनर अरेंजमेंट अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन. या तो उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी या स्केयर प्लेनर. दैट मीन्स जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं वो हमें क्या बताएंगी? दे डिटरमिन द स्टीरियोकेमिस्ट्री और ज्योमेट्री ऑफ द कम्प्लेक्स आयन. ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया? या इसको इस तरह से बोल सकते हैं, सेकेंडरी वैलेंसीज आर डायरेक्शनल इन नेचर. जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं ये हमें ज्योमेट्री के बारे में बताएंगी, शेप के बारे में बताएंगी जो मॉलिक्यूल है या जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. और ये क्या होगा? दीज आर डायरेक्शनल इन नेचर. ऑन द अदर हैंड, प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल. ठीक है, तो हमने अभी तक डिस्कस किया, एक बार दोबारा से देख लेते हैं. जो फर्स्ट पॉइंट था वो क्या कहता? टू टाइप ऑफ वैलेंसीज हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी आयोनाइजेबल है, सेकेंडरी नॉन आयोनाइजेबल. प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगी और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर. सेकंड पॉइंट क्या था? एवरी मेटल एटम हैज़ ए फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज, या फिर फिक्स्ड है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर. और जो प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या? नेगेटिव आयन सेटिस्फाई करेगा, और जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं नेगेटिव आयन और
न्यूट्रल मॉलिक्यूल। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें एक नेगेटिव आयन बोथ टाइप ऑफ वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर सकता है। और लास्ट पॉइंट बताया, जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं दे आर डायरेक्शनल वेयर एज प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, नेक्स्ट है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी का यूज करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कोबाल्ट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। फर्स्ट, कोबाल्ट के कम्प्लेक्सीज हैं तो याद रखना है कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या प्राइमरी वैलेंसी है उसकी क्या है 3, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है या सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या है 6। तो कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसीज होगी 3 और सेकेंडरी वैलेंसीज 6। एज ए कन्वेंशन, अब ये बाय कन्वेंशन है, जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइंस, उनको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और प्राइमरी वैलेंसीज बाय डॉटेड, इस तरह से डॉट्स लगा देंगे। ठीक है, डॉटेड लाइन से। और जो सेकेंडरी हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइंस। और थर्ड जो हमारा है पोस्टुलेट या जो हमारा एजम्पशन है, द सेंट्रल मेटल आयन एंड द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस सेटिस्फाइंग सेकेंडरी वैलेंसीज आर रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होगा या आयन होगा और जो भी मॉलिक्यूल न्यूट्रल या फिर आयंस जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं उनको हम कैसे लिखेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इसके अंदर क्या क्या, सेंट्रल मेटल एटम M, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो भी हमारे जो मॉलिक्यूल्स और आयंस जो सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं उनको हम एक साथ लिखेंगे किसके अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, कुछ पॉइंट हो गए। फर्स्ट कम्प्लेक्स है जो हम डिस्कस करेंगे, कोबाल्ट का कम्प्लेक्स है अमीन के साथ COCl3 इंटू 6NH3 कम्प्लेक्स। ठीक है, इस कम्प्लेक्स में क्या होगा, हमने क्या बोला था, जो कोबाल्ट की 3 प्राइमरी वैलेंसीज हैं, 3 प्राइमरी वैलेंसीज एंड 6 सेकेंडरी वैलेंसीज। और हमने पोस्टुलेट्स में पढ़ा था जो प्राइमरी वैलेंसीज हैं वो नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होंगी और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं वो सेकेंडरी वैलेंसीज को। तो यहाँ पे देखो क्लोराइड हमारे पास नेगेटिव आयन है और अमोनिया क्या है न्यूट्रल, और सेकेंडरी वैलेंसी मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट मीन्स जो 6 हमारे पास कोबाल्ट का अगर हम देखें पीछे क्या था, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हमारे पास यहाँ पे 6 न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, दैट मीन्स जो 6 की 6 सेकेंडरी वैलेंसीज हैं उनको कौन सेटिस्फाई करेगा, 6 अमोनिया मॉलिक्यूल। ऑल 6 सेकेंडरी वैलेंसीज आर ऑक्यूपाइड और सेटिस्फाइड बाय 6 NH3 मॉलिक्यूल्स। और 3 हमारे पास क्या बच गए, Cl नेगेटिव आयंस, और 3 ही हमारे पास प्राइमरी वैलेंसीज हैं, दैट मीन्स 3 क्लोराइड आयंस दे सेटिस्फाई द प्राइमरी वैलेंसीज। और हमने पढ़ा था जो प्राइमरी वैलेंसीज हैं वो क्या होंगी, आयोनाइजेबल, आयोनाइजेबल होंगी, दैट मीन्स अगर हम उनके अंदर प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट डाल लेंगे जो क्लोराइड आयंस को प्रेसिपिटेट करता है तो वो आयोनाइज हो जाएंगी, प्रेसिपिटेट बनेगा। तो क्लोराइड आयंस के लिए हम यूज़ करते हैं AgNO3, AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा, अगर बन गया तो दैट मीन्स दीज क्लोराइड आयंस आर आयोनाइजेबल। तो कम्प्लेक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं और मेटल एटम है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में, और जो प्राइमरी वैलेंसीज हैं Cl3 उसको हम बाहर लिख देंगे। और इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी, अभी हमने बताया था बाय कन्वेंशन, जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं उनको सॉलिड लाइन से, ये जो हमने अमोनिया दिखाया हुआ है NH3, सॉलिड लाइन से सेकेंडरी वैलेंसीज और डॉटेड लाइन से प्राइमरी वैलेंसीज। ठीक है, एंड आयोनाइजेशन, और ये आयोनाइज कैसे होगा कम्प्लेक्स, देखो ये इक्वेशन, ये हमारे पास कम्प्लेक्स है, तो जब इसको आयोनाइज करेंगे तो 3 क्लोराइड आयंस निकलेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कैटायनिक कम्प्लेक्स। ठीक है, तो इस तरह से अगर इसका फॉर्मूला बनाना हो ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर थ्योरी तो क्या बनेगा इसका, अगर इस तरह से लिखा हुआ है COCl3 इंटू 6NH3, तो उसको कैसे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर CONH3 6Cl3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 6 क्या है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की +3। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट है सेकंड कम्प्लेक्स है COCl3 इंटू 5NH3 कम्प्लेक्स। देखो इसके अंदर क्या है, हमारे पास वो फिक्स रहेगा, दैट मीन्स 3 प्राइमरी वैलेंसीज हैं, प्राइमरी वैलेंसीज हमेशा 3 रहेंगी, और सेकेंडरी वैलेंसीज जो हैं या कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6, वो दोनों चीज़ें फिक्स रहेंगी। बट इसमें क्या चेंज हो गया,
एक, अगर हम पिछले हम कम्प्लेक्स से कंपैरिजन करें तो एक अमोनिया इसके अंदर कम हो गया, वहाँ पे था 6 NH3, यहाँ पे है 5 NH3। तो इसमें क्या होगा, पहले जो 5 पोजीशंस हैं या 5 प्राइम सेकेंडरी वैलेंसीज हैं वो 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स उसको सेटिस्फाई करेंगे, और एक जो सेकेंडरी है एंड 1 सेकेंडरी, यहाँ पे ये लिखा जाएगा 1 सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय वन ऑफ द Cl नेगेटिव आयंस। तो जो एक सेकेंडरी वैलेंसी हमारी बच गई, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा ही 6 होगा या सेकेंडरी वैलेंसी 6 होंगी, तो क्या होगा, अगर पोस्टुलेट याद करें कि ये प्राइमरी वैलेंसी में भी सेटिस्फाइड बाय ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे न्यूट्रल 5 ही थे, तो इसलिए उसको पूरा करने के लिए एक क्या आ जाएगा, क्लोराइड आयन। तो दैट मीन्स जो एक क्लोराइड आयन है वो क्या बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा एज ए, वो शो करेगा ड्यूअल बिहेवियर। दैट मीन्स वो प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करेगा और साथ साथ सेकेंडरी वैलेंसी भी। तो फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा कम्प्लेक्स का। अब इसमें क्या हुआ, सेकेंडरी वैलेंसीज को अंदर लिखना है और प्राइमरी को बाहर, क्योंकि इसमें एक क्लोराइड हमारा प्राइम सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहा है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, CONH3 5Cl, और बाहर क्या आ जाएगा Cl2। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, देखो, क्योंकि एक क्लोराइड अब इसमें क्या कर रहा है, ड्यूअल बिहेवियर शो कर रहा है, ये वाला प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी भी, तो इसलिए यहाँ पे सॉलिड लाइन भी आ जाएगी और डॉटेड लाइन भी। और जो अमोनिया है हमारे, वो 5 अमोनिया हैं, वो क्या है, दे आर सेटिस्फाइंग सेकेंडरी वैलेंसीज, और जो 2 बच गए क्लोराइड आयंस, दे आर सेटिस्फाइंग 2 प्राइमरी वैलेंसीज। ठीक है, ये, और जो ये वाला इसका क्या होगा, ड्यूअल बिहेवियर, दोनों बिहेवियर प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करेगा और सेकेंडरी भी। और इसकी आयोनाइजेशन कैसे होगी, देखो, ये ब्रैकेट के जो बाहर हैं सिर्फ यही क्या होंगे, डिसोशिएट होंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या था ये, अब डिसोशिएशन कैसे होगी, दिस कैटायनिक कम्प्लेक्स प्लस 2 Cl नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हमने क्या कर दिया, COCl3 इंटू 4NH3। अब इसके अंदर क्या हो गया, एक और हमारा क्या हो गया, NH3 ग्रुप कम हो गया। तो इस ग्रुप में क्या हो जाएगा, देखो पिछले में क्या था, एक क्लोराइड आयन का कम ड्यूअल बिहेवियर था या ड्यूअल करैक्टर था, इसके अंदर अब क्या हो जाएगा, उसी तरह से 2 क्लोराइड आयन्स क्या शो करेंगे, ड्यूअल बिहेवियर। ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेशन सेम रहेगी वही। अब इसमें क्या हो जाएगा, 2 को हम ऐसे शो कर देंगे, 2 क्लोराइड लाइन्स को कैसे, एक सॉलिड लाइन से और एक डॉटेड लाइन से, और बाकी है एज इट इज रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारी प्राइमरी वैलेंसीज भी फिक्स हैं और सेकेंडरी वैलेंसीज भी, लेकिन इसमें क्या हो गया, जो 2 हमारे क्लोराइड आयंस हैं दे विल शो ड्यूअल करैक्टर। और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो, CONH3 4Cl2, और बाहर क्या आ जाएगा, एक Cl। ठीक है, और ये आयोनाइज कैसे होगा, ये इसका फॉर्मूला बन गया। और आयोनाइजेशन क्या हो जाएगी, एक क्लोराइड आयन हमारे पास रिमूव हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये है हमारा कम्प्लेक्स आयन। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास COCl3 इंटू 3NH3 कम्प्लेक्स। इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि हमने एक और अमोनिया मॉलिक्यूल कम कर दिया, तो इसके अंदर 3 ही हमारे पास Cl नेगेटिव आयंस बचे। टोटल 6 लिगेंड है, 3 अमोनिया 3 ये, और हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसका क्या है, 6 है। तो दैट मीन्स इसके अंदर तीनों के तीनों क्लोराइड आयंस क्या शो करेंगे, ड्यूअल करैक्टर। दैट मीन्स दे विल सेटिस्फाई प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसीज। तो इसके अंदर जो हमारा हम स्ट्रक्चर बनाएंगे या फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CONH3 थ्राइस Cl3 स्क्वायर ब्रैकेट में सारा ही। ठीक है, और जो तीनों के तीनों क्लोरीन एटम्स हैं या क्लोराइड आयंस हैं वो क्या होंगे, दे विल बी शोइंग ड्यूअल करैक्टर। ठीक है, और स्ट्रक्चर इसकी इस तरह से बन जाएगी, डॉटेड तीनों क्लोरीन्स के साथ सॉलिड लाइन भी और डॉटेड लाइन भी। और इसका क्या होगा, इट विल शो नो आयोनाइजेशन, क्योंकि सारे के सारे हमारे क्या हैं, दे आर इन द स्क्वायर ब्रैकेट अंदर हैं। दैट मीन्स सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल। ठीक है, तो ये आज यहीं तक करेंगे, तो बाकी का काम हम नेक्स्ट लेक्चर